जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है। और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं, कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पे कार्रवाई की जाती है। पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। पटना एसएसपी अवकाश कुमार अचानक राजधानी के कोतवाली थाने में पहुंच गए। उनके अचानक पहुंचने से थाने में खलबली मच गई। हालांकि उन्होंने बताया कि आज वो पहली बार कोतवाली थाने में निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और उन्होंने थाना का परिसर से लेकर के मालखाने तक की वो तमाम चीज़ों का निरीक्षण किया और जो थाना अध्यक्ष है उनके साथ उनके जो भी पदाधिकारी थे उनके साथ एक बैठक की और बैठक करने के बाद वो तमाम मुद्दों पर उनकी जानकारी ली कि आखिर कैसे थाना चल रहा है, क्या कुछ पेंडिंग मामला है, क्या कुछ कमियां हैं और क्या कुछ और भी दुरुस्त करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उन्होंने होली पर्व से लेकर के पटना कॉलेज में हुए जो बवाल पर भी बड़ा बयान दिया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पटना एसएसपी अवकाश कुमार, आइए सुनाते हैं। यहाँ पर कितनों को सीसीटीएनएस में कार्य करना आता है, जिनको नहीं आता उसके लिए एक रणनीति तैयार करके एसएचओ को बताया गया है, उस पर वो काम करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों की कुछ समस्याएं थी, उनकी जानकारी ली गई और उसके समाधान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मालखाना संबंधित जो पूर्व में दिशा निर्देश दिए गए थे उसकी भी समीक्षा की गई। अभी कार्य थोड़ा सा धीमा चल रहा है, उसमें गति लाने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। बाकी अन्य पहलू जो थाना के सरिस्ताएं रख रखाव है उन सब पर चर्चा की गई है और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर, होली को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है पटना के तमाम थानों को? होली को लेकर जो रूटीन हम लोग का रहता है, अलर्ट सब जगह जारी किया जा चुका है। जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। जहाँ कहीं डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता है वहाँ डिप्लॉयमेंट भी की गई है। और सोशल मीडिया पर भी हम लोग नज़र रख रहे हैं, कोई किसी तरह की ऐसी बात आती है जो माहौल है वो ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसको लेकर के सर किस तरह से? पूर्ण शराबबंदी है, इसमें अलग से किसी को अब मुझे लगता है कि 8-9 साल के बाद किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो सभी अफसर जितने हैं, हमारे सिपाही हैं, सभी इस चीज़ को जानते हैं, जागरूक भी हैं और सही से काम भी कर रहे हैं। सर, कल पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना हुई है। सीधे तौर पर वहाँ पे कैंपस में एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है कि बम फेंकते दिख रहा है। चुनाव भी है, चुनाव को भी लेकर के नजदीक किस तरह से तैयारी है पटना पुलिस की? वहाँ पर अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और थानाध्यक्ष और एएसपी वहाँ पर अपने जो आवश्यकता अनुसार उनका यूज़ करेंगे। और जैसे आपने बताया कि चुनाव वहाँ पे आने वाला है तो उसको लेकर एक्स्ट्रा अलर्ट मोड में है हम लोग। कल की घटना में कुछ लोगों का पहचान हुआ है जिस पे छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होटलों की छापेमारी होगी प्रॉपर तरीके से सर? जो भी कार्य करना है वो हम लोग करेंगे उसको। सर, अमूमन देखा जाता है कि हमेशा पटना यूनिवर्सिटी में बमबाजी की घटना होती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर समस्याओं की बात कर ली जाए तो छात्र जो है अवैध रूप से कब्जा किए हुए जो छात्र पास आउट है, असामाजिक तत्व है, तो इसको लेके एक रणनीति बनाने की जरूरत है पटना पुलिस को। इस बार भी गुटबाजी में ही बमबाजी की घटना हुई। देखिए, छात्रावास खाली कराने के लिए हम लोगों ने जो उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, सबको सरस्वती पूजा के समय भी हम लोगों ने कहा था, छापेमारी हुई थी। कार्रवाई उनके स्तर से पहल करनी है, जहां बल की आवश्यकता होगी वहां बल हम लोग देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आपने सुना, पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि आज वो समीक्षा बैठक करने के लिए कोतवाली थाने में आए थे और उन्होंने कई कमियों को भी देखा है। उन्हें दुरुस्त करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देशित भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि थाना में जो भी कमियां होगी उसे मैं अपने स्तर से पूरा करवाने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि होली को लेकर के पटना पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी तरह से हुड़दंगियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने पटना कॉलेज में हुई बवाल पर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उस पूरे मामले में 2 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। और जहां तक हॉस्टल में अवैध कब्जे की बात है तो अगर इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन अगर जिला प्रशासन से मदद मांगती है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।